लेट x इज इक्वल्स टू 0.125 बार। यहाँ पे अब क्या करोगे तुम, इसको लिख लो, x को इस तरीके से लिख सकते हैं 0.125125, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। सही है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? 60,000 से। बिल्कुल ठीक। इक्वेशन 1/1000 वी गेट, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1000x 125 125 और ये चलता रहेगा, ये होगी सेकंड। तो जब तुम 2 - 1 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x - x। ठीक है। और ये 125.125 ऐसे चलता रहेगा, -0.125 तो यहाँ पे तो आ गया 999x और ये बचेगा 125। x की वैल्यू कितनी आ गई? 125 अपॉन 999 कैंसिल हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो यही तो बोला था मैंने, तुम में से कोई कुछ और बता रहा था, किसका था वो गलत आया? चेक करो कहाँ पे गलती हुई है। लिख रहे हो तुम लोग ये? यस सर। अब जरा ध्यान दो, पहले वाला पार्ट क्या था? जीरो पॉइंट 3 बार, यही था ना। अगला क्या था? 0.36 बार और लास्ट था 0.125। ये मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि तुमने क्वेश्चन भी नहीं करोगे लेकिन तुम्हें अपना आंसर पता चलेगा। ये पता चल जाएगा जो तुम कर रहे हो वो सही आया है कि नहीं। देखो कैसे, जो यहाँ पे नंबर है ना इसको लिखो 3। यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है? 1, तो अपॉन में आ गया 9। आगे सोल्व हो रहा है तो लिखो जैसे कि यहाँ पे सोल्व होके आ रहा है 1/3। 0.36 पॉइंट के बाद देखो नंबर क्या लिखा है? 36। बार कितनी डिजिट में? 2 पे, तो अपॉन में आ जाएगा 2 बार 9। ठीक है, 99। डिवाइड हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है, आगे लिख देना। ये पॉइंट के बाद नंबर क्या लिखा है? 125। बार कितनी डिजिट पे? 3 पे, तो अपॉन में आ जाएगा 999। बताओ यही आंसर आए थे कि नहीं आए थे? यस सर। सही है बिल्कुल। ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं लेकिन इसका आंसर बता दो क्या आएगा, बता सकते हो? ये होमवर्क करके लाओगे तुम पूरे मेथड से, लेकिन इसका आंसर बताओ क्या होगा?
युवराज बता भाई आंसर क्या होगा इसका? यस सर अभी करना क्या है तो साफ साफ अभी समझाया तो है, समझ नहीं आया तो राहुल सर आ गया, पर उसे कैंसिल करना है। कैंसिल छोड़ो, कैंसिल करते रहना अगर हो रहा है तो उसको छोड़ो, आंसर वैसे वैसे बताओ क्या लिखा जाएगा। सर 585 अपॉन 999। बस 585 अपॉन 99। 999। समझ गए ना क्या आंसर आएगा तुम्हारा? तुम्हें पहले ही मालूम होगा तुम्हारा आंसर क्या आना है। तो ये यस सर यस सर। एक और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताओ 0.5 बार का। सर 5/9। 5/9 बिल्कुल ठीक। जिसे नहीं समझ आया वो एक बार पूछ ले मुझसे, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कोई ऐसा? नो सर। नो सर नंबर देखना होता है, नंबर लिख दिया हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद जो भी लिखा हुआ है, या पूरा नंबर समझ लो, जो भी पूरा नंबर है वो लिख दो। पूरा नंबर क्या है यहाँ पे? 036 लिखोगे, 036 का मतलब क्या है? 36 ही है तो 36 लिखा रहने दो। और बाहर जितने के बाद लग रहा है, जितने डिजिट पे बाहर लग रहा है उतने नीचे 9 लिख दो, तो तुम्हें पहले ही आंसर मालूम होगा क्या आना है। ठीक है, अब इसका सेकंड लेवल पे लेके जाते हैं, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन करते हैं इसमें। और ये जो क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं ना, ये इनको कन्वर्ट करो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जब भी तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर आ रहा होगा, अभी फर्स्ट यूनिट में आ जाएगा, तो ये मान के चलो इस पे क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा एग्जाम में। वैल्यू क्या होगी वो कुछ भी हो सकती है, टीचर कुछ भी बना सकता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन मिलना है। तो इसको लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट, ऊपर डाल लो 100% क्वेश्चन आना है इससे। इसको फोर्थ पार्ट बोल रहा हूं मैं, 1.27 बार। ये कह रहे हैं इसको दिखाओ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो इसको x ले लें, लेट x इज इक्वल टू 1.27। x को हम लिख सकते हैं 1.2727, और ये चलता रहेगा, इक्वेशन हो गई जी ये 1। क्या हो गया? इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई किससे करें? हमने देखा पॉइंट के बाद दो डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई करें तो 100 से, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आगे आ जाएगा, इधर तो बन जाएगा 100x। यहाँ पे बन गया 127.2727। इक्वेशन नंबर 2। 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 127 माइनस 1.2727। यहाँ पे कितना है? 99x। कितना हो गया ये? 99x। अब देखो ये पॉइंट के बाद तो 2727 इधर भी सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा पॉइंट से पहले? 127 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया 126। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 126 अपॉन 99। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 126 अपॉन 99। ठीक है, इसको अभी डिवाइड कर सकते हैं हम, ये बताओ 9 के टेबल से किया जा सकता है 126? यस सर। 14 टाइम्स करके देखना आएगा। अपॉन में आगे 11, ये x क्या लिया था हमने? 1.27 बार, इसके इक्वल आ गया 14 अपॉन 11। लो जी सॉल्व हो गया, p अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी लिखो मत, स्टॉप करो, यहाँ पे देखो
इससे पहले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, जो यहाँ पे नंबर था वही आ रहा था और जितने पे बार है उतने नीचे 9 आ रहे थे। यहाँ पे चेंज हो गया कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर देखो तुम कैसे निकालोगे। पूरा नंबर लिखो 127। क्या किया तुमने, पूरा नंबर लिख दिया, बोर्ड पे नहीं आ रहा नीचे लिख रहा हूं मैं, 127। ठीक है, क्या लिख दिया तुमने, 127। यहाँ पे देखो बार कितने पे नहीं है, 1 पे नहीं है, तो माइनस कर दो 1। ये बन गया 126। बार 2 डिजिट पे है तो फोन में आ गया 99। आगे अगर डिवाइड होता है डिवाइड कर देना, नहीं हो रहा है तो मत करना। हो गया। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये एक तरीके की ट्रिक है। अगर किसी बच्चे को नहीं भी समझ आई तो टेंशन मत लें। ठीक है, तुम्हें तो एग्जाम में यही तरीका फॉलो करना है। वो तो बस ये है कि तुमने लास्ट में करा और अपना आंसर चेक कर लिया कि हाँ सही आ गया मेरा। हटाओ इसको। अब बताओ वन इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे। सर 100 से। 100 से कैसे पता चला, पॉइंट के बाद 100। कितने नंबर हैं, अपने पास 2 नंबर हैं, दोनों 2। पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये कितना बन गया, 100x और यहाँ पे 43 ये आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2343। ठीक है, 2343। और यहाँ पे क्या बन चलता रहेगा पॉइंट के बाद 4343। ये इक्वेशन हो गई तुम्हारी सेकंड। अब 2 माइनस 1 करेंगे हम तो 100x माइनस x, ये चलता रहेगा इस साइड में और इस साइड में क्या हो जाएगा 2343.4343 माइनस 23.4343। इस तरीके से ये चलेगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, किसी का डाउट है यहाँ तक, बोलो डाउट है किसी का। नो सर। बढ़िया, ठीक है। तो भाई ये देखो पॉइंट के बाद तो सब कैंसिल होते रहेंगे। हमें क्या करना है, हमारा सिर्फ बचा 2343 में से -23, यही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं, कितना आया, ये आ जाएगा 2320 अपॉन में 99। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 99। तो 23.43 बार जो है वो हम लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो रहा है क्या,
नहीं कैंसिल नहीं होगा। पानी रखे बोर्ड पे। देखना बोर्ड पे आगे क्या कट रहा है, कुछ क्वेश्चन सर कट रहा है। कट रहा है कहाँ से? ये दिख रहा है इधर, ये वाला कट रहा होगा ना, वो 99 है। इसके अलावा भी कुछ कट रहा है तो बताओ, फिर हटा के दोबारा लिख नो दो। सर। इसका दूसरा मेथड समझते हैं। देखो इसको किसी सेकंड मेथड से करते हैं, कैसे किया जा सकता है समझो। मेथड 2, इसको हमने x मान लिया, लेट x इज इक्वल टू 23.43 बार। क्लियर है, समझ रहे हो? या फिर इसको भी x मत लो, तुम ये समझो इस नंबर को मैं ये लिख सकता हूं क्या, 23 प्लस 0.43, ये लिखा जा सकता है, सही है। अब क्या करो, तुम इस नंबर को सोल्व कर दो, ये तो तुम्हें आता ही है। इसको इस बार x ले लो, लेट x इज इक्वल टू 0.43 बार, ठीक है। और इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इज इक्वल टू 43/99, यही आएगी, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये लिख सकते हो
23.43 इक्वल किसके होगा देखो 23, इसी के तो इक्वल होगा, ये तो 23 है और इसकी वैल्यू तुमने निकाली अभी, प्लस 43/99। सही है यहाँ तक। अब तुम क्या करोगे, तुम आगे लिख सकते हो, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम क्या आएगा 99, फिर क्या करो 23 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 99 से और प्लस में 43। सही है, 23 की जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 99 से और फिर ऐड कर दोगे क्या 43। जल्दी यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? नो सर। नहीं, इसकी नो मल्टीप्लाई सर। ये हो जाएगा 2277 प्लस 43/99। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा फिर 2320/99। ठीक हो गया, यहां तक समझ आया ये? तो ये सेकंड मेथड है, उसी में लिख देना मेथड सेकंड। फर्स्ट किया तुमने, ये मेथड हो गया सेकंड, लिख लो। फिर तुम्हें एक और कुछ नया सिखाता हूँ। सर डन। ओके ओके, अभी करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे ना? हाँ, एक तरीका सीखते हैं, देखो ऐसे नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई। लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करो लास्ट वाले नंबर से, दिमाग में। ठीक है, दिमाग में करना है तो लास्ट वाले नंबर की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनना। तो 9 3 जा कितना होता है 27। 27 का 7 लिख दो, बस 2 रखो अपने दिमाग में कि अभी 2 चल रहा है।
ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 9 2 जा 18, ये लिख दो। ठीक है, फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले से शुरू में लिखना है, लास्ट वाले की लास्ट वाले से एंड में। एंड में एक ही डिजिट लिखोगे और जो बचा 2 उसको अपने दिमाग में रखो। ठीक है, अब क्या करो, अंदर वाले की अंदर वाले के साथ, बाहर वाले की बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। ठीक है, क्या करोगे, ऐड करोगे। सही है, तो यहाँ पे देखो कितना है ये 18, ध्यान से समझना 18, और ये कितना हो गया 18 में ये भी 2 ऐड कर दो। ठीक है, कितना 20, और फिर यहाँ पे ये अंदर वाले जब मल्टीप्लाई करोगे कितना है 27, यानी कि 47, कितना है 47, 7 लिखो, 4 कैरी गया, 18 और 4 22। शुरू में समझ नहीं आएगा, लेकिन ये मेथड पे प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारी कैलकुलेशन विद इन 5 सेकेंड हो जाएगी। शुरू में तुम्हें प्रॉब्लम करेगा, ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन इस पे अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। दोबारा मैं समझाता हूँ तुम्हें, लास्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो भी नंबर आए सिर्फ एक डिजिट लिखो, 27 आया था, 2 दिमाग में रखो। फिर क्या करो, बीच वाले की बीच वाले से करो, लास्ट वाले की लास्ट वाले से, ऐसे फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले से। ठीक है, कितना आया 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, यहाँ पे 2 बचा था, 18 + 2 20 और 27 यानी कि 47, यहाँ 7 लिखो, बचा 4, दिमाग में रखो अपने। फिर फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले से 18 और 4 कितना हो गया 22। ठीक है, बोलो कुछ लगा, ये सही मेथड लगा है? राहुल, यस सर। इस पे ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा। आज तुम क्या करना, घर पे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ले लेना 2-2 डिजिट में कुछ भी, और उनको मल्टीप्लाई करके देखना ऐसे हो रहा है कि नहीं। समझ रहे हो? यस सर। और दूसरा काम क्या है तुम्हारा होमवर्क, जितने भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा है P/Q में, इनको फॉर्म करना है। ठीक है, वो सोल्व करोगे। समझ रहे हो, उन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। एक टाइप जो बची हुई है जो मुझे सिखानी है वो मैं तुम्हें और सिखा देता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन तुम कर दोगे। समझ रहे हो? लास्ट टाइप है, पहली टाइप क्या थी, पॉइंट से पहले 0 था और पॉइंट के बाद कुछ नंबर लिखा हुआ था और उस पे बार था। फर्स्ट टाइप ये हो गई। दूसरी टाइप क्या है, पॉइंट से पहले भी कुछ नंबर था, जैसे यहाँ पे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा 23 था, फिर 0.43 और उस पे 12 था। समझ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब जो हमें क्वेश्चन करना है उसमें तुम क्या देखोगे, यहाँ पे जो पॉइंट है उसके बाद सीधा नंबर पे बार नहीं है, यानी कि ऐसे समझो नंबर है 1 2 5। ठीक है, और बार कितने पे है 2 5 पे, और यहाँ पे कुछ नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मानो 0 है, इस क्वेश्चन को लेके चलना। तो हमारे पास 3 टाइप में क्वेश्चन आता है। पॉइंट के बाद सीधा बार है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते हैं बार देखते हैं कितनी बार है, कितने डिजिट पे, 2 डिजिट पे, तो 100 से मल्टीप्लाई। इसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार है, 100 से मल्टीप्लाई, 3 पे होता 1000 पे, 1 पे होता 10 से। तो एक तरीके से इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, बस ये थोड़ा हमें लग रहा है बड़ा क्वेश्चन हो गया जैसे कि, वरना इस पे कोई भी फर्क नहीं है। क्वेश्चन हमें समझना है ये वाला। ठीक है, इसको कैसे करेंगे तो देखते हैं भाई। 0.125 ये है क्वेश्चन, और 25 पे बार है। ये कौन सा पार्ट बन जाएगा, 6th की 7th, 6 है ना शायद से, 0.125। ये ठीक है, x किसे लेते हैं जिसे हमें सोल्व करना है, क्योंकि एंड में सोल्व करके x ही आएगा, तो x = 0.125
25 और 25 पे क्या है 12। सही है। एक काम करो, जो हमने सीखा था ना, हम क्वेश्चन को वहीं पे लेके जाएंगे। हमने ये सीखा था पॉइंट के बाद, ध्यान समझना, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लिखे हैं उन पे बार होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद हमें 3 नंबर दिखने हैं। वैसे तो 25 आगे रिपीट होता रहेगा, नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ पॉइंट के बाद 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, और उन 3 नंबर में से सिर्फ 2 पे बार है, 1 पे नहीं है। तो क्या करो, इसको पहले उसी फॉर्म में ले आओ, यानी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लिखे हैं उन पे बार होना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है, इस 1 को ना पॉइंट से पहले ले आओ। तो अगर 1 को तुम पहले लेके आ रहे हो पॉइंट से, ध्यान देना, 1 को क्या कर रहे हो तुम, पॉइंट से पहले लेके आ रहे हो, आगे लेके आ रहे हो, तो तुम्हें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो करो यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको 1 ही ले लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 10x इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, सही है। अब 25 पे बाहर है तो ऐसे लिख दूं। इसको बताओ ये समझ आया कि नहीं, ढंग से देखो क्या किया हुआ है इस क्वेश्चन में। सही आया। नहीं आया? नूर कोई नहीं समझाता हूँ, आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ तुम लोगों को, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इस तरीके क्वेश्चन सीखे 0.3 बार, 0.125 इस पे पूरे पे बार। ठीक है, यहाँ कोई नंबर था उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो ये है 51 इस पे बार। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उनके ऊपर बार है। 3 के ऊपर बार है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 to 5 के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 5 1 पे बार है। ये क्वेश्चन हम सीख चुके हैं कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजी था, हम सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन में मैंने देखा यार कुछ तो अलग लग रहा है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उन सब पे बार नहीं है। ठीक है, 1 पे बार नहीं है। तो मैंने क्या सोचा, अगर ये क्वेश्चन मुझे ऐसे ना देके ये पूछते हैं 1.25, तो ये तो मैं सोल्व कर लेता। कैसे, मुझे पता है पॉइंट के बाद 25 पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कराता इसकी मैं, और माइनस करता 2 - 1 और ये हो जाता। पता है, यहां तक समझ आया? यही तो मालूम था, मैं यही कर रहे थे। बोल राहुल। सब नहीं। अभी भी नहीं आया? नो सर। भाई मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें ये देखना है कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उस पे बार होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें आते हैं इस तरीके के, हमने क्वेश्चन करे, ये भी किया है, ये भी किया है। सपोज करो ये भी किया है, इसकी जगह कोई दूसरा किया होगा। ठीक है, ये लिख लेते हैं, ये किया था ना। तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट थी उन सब पे बार है। सही है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं इसी क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे, यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि ये पॉइंट के बाद सीधा 25 लिखा और इस पे बार हो। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आगे आ जाएगा। तो ये जो x हमने ये लिया था ये अब क्या बन गया, 10x इज इक्वल टू 1.25 बार। मैं इसको ऐसे लिख ले अगर कोई दिक्कत है तो। वन 1.25 बार। ठीक है, 25 पे बार है। अब तो आगे समझ, अब पता किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस इक्वेशन की? सर 100 से। 100 से। समझ आ गया तुझे? क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उन पे बार है। क्लियर हो गया? सही है ना? इसको अब मैं ऐसे लिख दूं, यस सर। इसको ले ले भाई 2। यस सर। सही है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100 वी गेट 100 से करेंगे यहाँ पे। समझ रहा है? यानी कि जो भी क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम उसको ऐसे कन्वर्ट करो कि पॉइंट के बाद सीधा बाहर आ जाए।
तो यहाँ पे हमने देखा एक नंबर है 10 से मल्टीप्लाई कराई तो ये आगे आ जाएगा 1 पॉइंट इस तरीके से। तो यहाँ पे 100 से कराऊंगा कितना बचा है, यहाँ पे 10 की 100 से होगी तो 1000x हो जाएगा, और यहाँ पे जब 100 से होगी तो 25 भी आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा 125.25 और ये चलता रहेगा, ये बन गया 3। इक्वेशन हो गई 3। तो जब मैं 3 माइनस 2 करूंगा क्या हो जाएगा 1000x माइनस 10x। ठीक है, इस बार कौन सी होगी 3 माइनस 2 होगी। क्वेश्चन को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे अब 3 माइनस 2 करेंगे हम, कितना है 125.25 माइनस 1.25 ये चलता रहेगा। ठीक है, हुआ क्या है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि पॉइंट के बाद जब बार वाला नंबर आया तो वो रिपीट होता रहेगा और वो कैंसिल हो जाएगा और कितना बनेगा हमारा, पॉइंट के बाद नंबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसलिए हमने ये काम किया। अब यहाँ पे देखते हैं 1000x से जब 10x माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर लिख रहा हूं मैं, ये बन जाएगा 990x। ठीक है, कितना बन जाएगा 990x, और इसमें से 125 में से -1 करोगे तो कितना आ गया 124। क्लियर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 124/990, और x क्या था हमारा, x तो हमने इसे ही लिया था, यहाँ पे लिख देते हैं 0.125 बार इज इक्वल्स टू 124,990। ये अभी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में